गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 9 है। आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और फिर कुछ आसान से प्रश्न इसमें दिए गए हैं जिसके बहुत अच्छे उत्तर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों, आज की इस कार्यपत्रक 68 में हमारे रसखान के जो हमने पहले भी एक सवैये पढ़े हैं, आज एक और नया सवैया हम आज उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि रसखान जी के सवैये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसको एक एक करके हम अपनी वर्कशीट में पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम रसखान जी के बारे में जान लेते हैं कि रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया था कि गोस्वामी विठल दास से शिक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बस गए। तभी तो ब्रजभूमि के प्रति उनका अटूट प्रेम है, जिसके लिए वे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। यही हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। सन 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। राइट बच्चों, पिछली वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना कि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया था। देखिए, हमने जाना था कि किस तरह से ब्रजभूमि के लिए अपना सब कुछ वो न्यौछावर कर देने के लिए तैयार थे। कृष्ण के प्रति उनका अटूट प्रेम था। तो यही बताया है कि कृष्ण ब्रजभूमि के प्रति उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण भाव उन्होंने पिछली वर्कशीट में हमें दिखाया था। प्रस्तुत समय में रसखान जी के लिए कृष्ण की एक और चीज महत्वपूर्ण और प्यारी है। देखो, अब हम इस सवैये को पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। कौन? रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे क्या तो वो तीनों लोगों का राजपाट छोड़ने को तैयार हैं। यानी रसखान जी का ब्रजभूमि के प्रति इतना प्यार हो गया है जिसको छोड़कर जाना नहीं चाहते, और कहते हैं कि अगर मुझे ग्वालों की लाठी मिल जाए, यहाँ के कंबल मिल जाए, तो मैं तीनों लोगों का राजपाट छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ब्रजभूमि से अलग मत करो। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और अगर मुझे नंद की गाय चराने का मौका मिल जाता है तो मैं आठों सिद्धियां और नवनिधियों के सुख ये भी सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए। तो देखो बच्चों, कितने इम्प्रेस थे रसखान जी ब्रजभूमि से, कृष्ण भक्ति से, कि वो ब्रजभूमि को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के सारे सुख छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ब्रजभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। और क्या वो रसखान आगे बताते हैं कि रसखान कहते हैं कि मैं अपनी इन आंखों से ब्रजभूमि के वन बाग बगीचे, यहाँ के तालाब सब कुछ निहारना चाहता हूँ, को अपनी आंखों से निहारना चाहता हूँ। तभी मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी आंखें इस जन्म में मेरे काम आई हैं। कोटि के कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। और वो क्या कहते हैं कि अगर इस तरह से कहते हैं कि अगर मैं, कोटिक का मतलब होता है बच्चों करोड़ों, और कल धोत का मतलब होता है सोने के, ठीक है, और धाम होता है महल। कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ की कंटीली झाड़ियों को में रहने का मौका मिल जाता है तो मैं करोड़ों सोने के महल इनको भी सब त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कटीली झाड़ियों में भी रह लूँगा। और क्या कहते हैं कि मैं करोड़ों सोने के महल इन सबको न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन मुझे ब्रज देखा कि किस तरह से रसखान जी जो हैं ब्रजभूमि के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। देखो बच्चों, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं, लिखिए। देखो, मैंने आपके लिए उत्तर लिख दिए हैं नीचे, आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो ताकि आप लोग साथ साथ अपना काम करते जाएं और अपनी मैडम को वर्कशीट सेंड करिए। रसखान जी ब्रजभूमि में बसने के लिए तीनों लोगों के सुख
8 सिद्धियां, 9 निधियां और करोड़ों सोने के महलों को निछावर करने के लिए तैयार हैं। आगे का प्रश्न बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तुत समये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। देखो बच्चों, अपने परिवार की, अपने माता पिता की खुशियों के लिए मैं अपनी खुशियों को भी निछावर कर सकता हूँ। अपने माता पिता की खुशियों के लिए मैं सवेरे उठकर खूब सारा पढ़ लिख कर नाम कमाना और इज्जत कमाना चाहता हूँ, जिससे समाज में उनका नाम रोशन हो। हाँ, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर गर्व करें। माता पिता ही हैं जो हमारी सारी मुसीबतों का हल हमें देते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने विचार अपने परिवार के लिए बताए हैं। जिस तरह से रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्यार दिखाया है, उसी प्रकार मैंने भी बताया है कि मेरे क्या कर्तव्य हैं मेरे माँ बाप के लिए, मेरे परिवार के लिए। बच्चों, आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। प्रश्न नंबर 3 है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखें। तो देखो बच्चों, हमारा रसखान का नाम आया है इस समय की तीसरी पंक्ति में। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। और ये पंक्ति मैंने नीचे लिख भी दी है सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए गया है कि इस समय को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। लकुटी, कामरिया, तीहू, तड़ाग, कोटिक, कलधोत, कुंजन, करील। इन सब के अर्थ बच्चों मैंने नीचे लिख दिए हैं। देखो, लकुटी को कहते हैं लाठी, कामरिया कंबल, तीहू तो तीनों लोगों की बात कही गई थी, और तड़ाग तालाब के लिए होता है। करोड़ों मैंने बताया था आपको, करोड़ों का मतलब कोटिक से है। कोटिक को क्या कहते हैं हम? करोड़ों। सोने के का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कुंजन। सोने के कलधोत को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सोने के। और यहाँ पर कुंजन का अर्थ होता है उपवन, और बच्चों करील होता है कांटेदार झाड़ियाँ। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखो, मैं एक लिख देती हूँ यहाँ पर। करोड़ों को हम क्या कहते हैं? कोटिक। और इसी तरह से बच्चों हमने सोने के का क्या मतलब है? कल धोत। वैसे ये सब ऊपर लिखे हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तालाब को हम कहेंगे तड़ाग। इस तरह से बच्चों हमने आज की अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। 4 प्रश्न दिए गए थे, चारों के उत्तर हमने नीचे लिख ली हैं। अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी में करिए और अपनी मैडम को सेंड करिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही बेल आइकन भी हिट कर देना, ताकि मैं आगे जो भी बेनिफिशियल वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, आपको उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू बच्चों।